हेलो डियर स्टूडेंट्स, अपन पढ़ेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स सपोज करो टू ऑब्जेक्ट हैं, टू ऑब्जेक्ट मूव कर रहे हैं तो किसी वन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट वो होगा अपने पास रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी देखना, सपोज करो ये अपने पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है एंड ये ऑब्जेक्ट बी। सपोज करो इसकी जो स्पीड है वो है 30 मीटर पर सेकेंड एंड इसकी स्पीड है 50 मीटर पर सेकेंड। अब अगर कोई पर्सन ऑन रोड स्टैंड है एंड अगर वो एक ही स्पीड देखेगा तो ए को मूव होते हुए देखेगा, एक ही स्पीड देखेगा तो उसको 30 मीटर पर सेकेंड ही शो होगी। और अगर वो बी की स्पीड को देखेगा तो उस बी की स्पीड उसको 50 मीटर पर सेकेंड ही शो होगी। बट देखना, ये अपने पास मूव कर रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट अपने पास मूव कर रहा है राइट साइड डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, ये मान लेते हैं अपन V1 एंड ये अपने पास ऑब्जेक्ट भी यहाँ से आ रहा है, ये आ रहा है 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब जब ये इसको पास करेगा तो ये भी मूविंग है, ये भी मूविंग है। तो जब ये ए वाला पर्सन इस बी वाले पर्सन को देखेगा तो इसको इसकी जो स्पीड है वो इसकी स्पीड उसको फास्टली तो शो होगी बट 50 मीटर पर सेकेंड नहीं, इससे कुछ कम शो होगी। क्यों होगी? ध्यान देना, 30 मीटर की स्पीड से तो ये मूव हो ही रहा है, बाकी ये 50 मीटर पर सेकेंड से इसी की डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो ये 50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से इसकी डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ये भी मूविंग है, दोनों सेम डायरेक्शन में ही मूविंग है। तो ये इसको देखेगा। ठीक, तो जब ये किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को देखेगा तो फास्टली मूव होगा, बट जब ये इसको देखेगा, ये इससे अपने पास इसको पास कर रहा है तो इसको इसकी स्पीड कुछ अपने पास लेस दिखेगी। तो देखना, आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, आप ट्रेन में ट्रैवलिंग कर रहे हैं और अगर आप ट्रेन में विंडो वाली सीट पे बैठे हैं और आपके नियर में कोई ट्रेन है और दोनों ट्रेन अपने पास सेम स्पीड से जा रही है, ठीक है, दोनों ट्रेनें सेम स्पीड से जा रही है, और अगर आप इस साइड देखोगे तो इस साइड देखोगे आप तो वो ट्रेन कैसे दिखेगी? एक तरह से स्टेशनरी दिखेगी, दोनों मूविंग है बट क्या शो हो रही है? वो स्टेशनरी शो हो रही है। और अदर विंडो में देखोगे आउटसाइड तो जो ट्रीज़ है, ग्राउंड है, वो कैसे होंगे? वो मूविंग मोशन में शो होंगे, एकदम जैसे आप इस डायरेक्शन में जा रहे हो तो वो अपोजिट डायरेक्शन में मूव होंगे। बट अगर जो ग्राउंड है उसके रेस्पेक्ट में आपकी स्पीड देखें तो वो कुछ स्पीड है, बट वन ट्रेन के रेस्पेक्ट में ही अदर ट्रेन की स्पीड देखें तो वो होगी अपने पास स्टेशनरी। इट मीन्स वन ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अदर ऑब्जेक्ट की जो स्पीड है वो होती है अपने पास रिलेटिव स्पीड या फिर रिलेटिव वेलोसिटी। और जब सेम डायरेक्शन में मूव होगा, ठीक है, सेम डायरेक्शन में मूव होगा तो वन ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अदर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। सपोज करो 30 किलोमीटर से मूविंग है, ये 50 किलोमीटर से मूविंग है, यहाँ पे कोई पर्सन स्टैंडिंग है, ये इसको सीन करेगा तो 30 मीटर पर सेकेंड ही शो होगा, ये इसको सीन करेगा तो 50 मीटर पर सेकेंड ही शो होगा। बट ये पहले से ही ऑलरेडी मूविंग है और ये इसको शो करेगा, ये इसको सीन करेगा। तो जब ये इसको सीन करेगा तो क्या होगा? ये थोड़ी सी अपने पास ये आगे इसके, देखो आपने कभी रेसिंग करी हो तो रेसिंग करी तो इससे थोड़ा सा मूव होगा, तो जब ये इसको देखेगा तो ये थोड़ा सा इससे पास होता हुआ फील होगा। तो अगर अपन रिलेटिव वेलोसिटी की बात करें सेम डायरेक्शन में, तो सेम डायरेक्शन में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो डिक्रीज हो जाती है वन ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में अदर ऑब्जेक्ट की। अपन यहाँ पे बात करें, ये अपने पास इधर मूविंग हो रहा है, तो अपन बात करें ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ए। ओके, ऑब्जेक्ट बी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू ए, तो वो होगी अपने पास वी बी माइनस वी ए। तभी तो इसके अपने पास फास्टली है ना, तो 50 माइनस 30 20, तो ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी क्या होगी? 20। और अगर अपन ए की वेलोसिटी देखें विद रेस्पेक्ट टू बी तो होगा वी ए माइनस वी बी। ठीक, ए के रेस्पेक्ट में बी की वेलोसिटी जब ये सेम डायरेक्शन में है, व्हेन बोथ आर इन सेम
डायरेक्शन, जब बोथ अपने पास किस में है, सेम डायरेक्शन में। तो ये अपने पास 30 माइनस 50, 30 माइनस 50 माइनस 20, माइनस 20 जब तो ये अपने पास इससे बैक साइड रह गया, इससे पीछे रह गया ना, क्यों रहा, क्योंकि इसकी स्पीड कम है, नेगेटिव में आ गई इसके रेस्पेक्ट में, तो ये इससे पीछे रह जाएगा। तो ये तो अपन ने बात की किसकी, सेम डायरेक्शन की, सेम डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी का क्या आया, डिफरेंस आया। अब अपन बात करें अपोजिट डायरेक्शन की, ठीक, अपोजिट डायरेक्शन इस साइड से भी, अपोजिट डायरेक्शन ए से भी, ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, वेलोसिटी वी ए वी बी, वेलोसिटी वी ए वी बी। ओके, अब देखना, अब सपोज करो यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट स्टेशनरी है और आपको इस स्पीड से यहाँ पे जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने में आपको कुछ टाइम लगेगा। अब जो ये ऑब्जेक्ट है ये भी इस साइड अपने पास मूव हो रहा है बी की ओर, और ये बी भी टूवर्ड्स द ए मूव हो रहा है। अब जो पहले आप ये स्टेशनरी था, जब आप इसके पास पहुँच रहे थे, और जब ये दोनों मूविंग है, अब आप इस पर रीच करोगे तो पहुँचोगे, तो अब आप पहले के कंपैरिजन में थोड़ा अर्ली इसके पास रीच हो जाओगे, ठीक, पहले इसके पास पहुंच जाओगे, मतलब पहुंचने में क्या हुआ, टाइम कम लगा, टाइम कम लगा मतलब स्पीड क्या होगी, इंक्रीज होगी, रिलेटिव स्पीड। अब इसके कंपैरिजन में देख रहे हैं, ठीक है, टू बाइक है, टू बाइक इस तरह से अपने पास आ रही है, तो इसको इसके पास जाना है, तो जो सीन करेगा वो फास्टली आ गया, तो वन बाइक के रेस्पेक्ट में अदर बाइक की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाती है, वो इंक्रीज्ड फील होती है, क्योंकि वो फास्टली आ गए, जल्दी से आ गए। तो जब अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में जब रिलेटिव वेलोसिटी देखेंगे तो अपने पास होगा, देखना, ए की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू बी, ये वी ए प्लस वी बी, एंड बी की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू है, ये भी वी बी प्लस वी ए। ओके, तो यहाँ पे कंक्लूजन क्या निकला, जब टू ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में हैं तो वेलोसिटी अपने पास डिक्रीज हो जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी, एंड जब अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेलोसिटी इंक्रीज हो जाती है। इसी में आप अपन जो रिलेटिव वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी को अपन देखेंगे इन टर्म्स ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ। अपन जानते हैं जो पोजीशन टाइम ग्राफ है, पोजीशन टाइम ग्राफ का जो स्लोप है, वो स्लोप किसको डिनोट करता है, वो स्लोप डिनोट करता है वेलोसिटी को। यहाँ पे अपन रिलेटिव की बात कर रहे हैं, इट मीन्स वन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी विद रेस्पेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। अब सपोज करो टू ऑब्जेक्ट मूव हो रहे हैं और दोनों अपने पास सेम वेलोसिटी से मूव हो रहे हैं, बट स्टार्टिंग में उनकी पोजीशन डिफरेंट है, तो इनका जो स्लोप आएगा वो स्लोप अपने पास क्या आएगा, सेम आएगा। ये दोनों अपने पास सेम है। स्लोप अपन जानते हैं जो स्ट्रेट ये एक्स एक्सिस के अलोंग, एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है उसके रेस्पेक्ट में ये कितना एंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो ये तो हो गया अपने पास एंगल सेम मीन्स स्लोप सेम। तो अपने पास टू ऑब्जेक्ट जब सेम वेलोसिटी से सेम डायरेक्शन में मूव हो रहे हैं तो इनकी जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, दोनों पैरेलल लाइन आएगी। अब रिलेटिव वेलोसिटी देख रहे हैं, अब सपोज करो v1 एंड v2, v1 एंड v2। अब वन ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हाई है सेकंड से, तो देखना वेलोसिटी हाई मतलब उसका स्लोप हाई है। तो सपोज करो ये इन दोनों के ये v1 एंड v2 इनकी पोजीशन है, तो इसकी कुछ वेलोसिटी है वो वेलोसिटी होगी। अब v2 की वेलोसिटी क्या है, v1 से हाई है, इट मीन्स जो v2 का स्लोप फॉर्म होगा वो v1 के स्लोप से हाई होगा, उसका स्लोप अपने पास इस टाइप से आ जाएगा। ओके, अब अगर अपन देखें कि v2 की वेलोसिटी अब v1 से लो है, तो v2 की वेलोसिटी जब v1 से लो होगी तो v2 का स्लोप क्या होगा, v2 का स्लोप v1 से लेस होगा। तो v2 का स्लोप v1 से लेस होगा, तो ये तो अपने पास ऐसे है, लेस होगा तो अपने पास इस तरह से हो जाएगा स्लोप इस तरह से, तो ये कहीं आगे जाके मीट होंगे। तो इस तरह से अपन ग्राफिकली रिलेटिव वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये इनकी पोजीशन ये x1 एंड x2 है, तो यहाँ पर अपन देखेंगे तो यहाँ पर तो अपने पास क्या है, यहाँ पर जो ये x2 किसी टाइम पे, ये अपने पास t1 टाइम है, तो किसी टाइम पे x2 माइनस x1 ये अपने पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक, क्योंकि ये पोजीशन हाई है, पोजीशन लो है। बट किसी अदर टाइम पे अपन देखें, अगर अदर टाइम पे मीन्स ये t और अपने पास ये अदर टाइम पे, ठीक, ये अपने पास x1 ही है, ये अपने पास x2 है।
तो किसी अदर टाइम t2 पे अपन देखें इनमें, तो अगर अपन अब देखें x2 माइनस x1, तो x2 तो इससे बिलो हो गया, x1 हाई हो गया, तो अपने पास ही हो गया यहाँ पे नेगेटिव। तो जब सेकेंड ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फर्स्ट ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी से लेस है बट इसकी पोजीशन क्या है, इसकी पोजीशन अपने पास हाई है, तो एक टाइम के बाद वो किसी पॉइंट पर मीट होंगे। मीट होने के बाद जो ऑब्जेक्ट 2 है वो ऑब्जेक्ट जो 1 है उससे बैक साइड रह जाएगा।